नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिपकी हुई जीभ के बारे में, जिसे कि टंग टाई भी कहते हैं। दोस्तों, यदि मेडिकल भाषा में बताया जाए तो इसको कहते हैं एंकिलोग्लोशिया, और हिंदी भाषा में जैसा कि अभी हमने बताया चिपकी हुई जीभ कहा जाता है। जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा है कि इस समस्या के अंदर जो जीभ होती है व्यक्ति की, वह चिपक जाती है नीचे वाले हिस्से से, जबड़े के नीचे वाले हिस्से से। तो दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं, चिपकी हुई जीभ जो होती है शिशु के जन्म के समय से ही मौजूद होती है, इसलिए इसके बचाव का कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि यह जन्म से ही स्थिति बनी हुई होती है, इसलिए इसमें बचाव की कोई संभावनाएं नहीं होती है। जब मुंह के निचले वाले जो हिस्सा होता है, जिसे लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं, को जीभ से जोड़ने वाले उत्तक जो होते हैं वह बहुत छोटे होते हैं और इससे चिपके हुए होते हैं, तो इस स्थिति को टंग टाई कहते हैं। कुछ शिशु जिनकी जीभ चिपकी हुई होती है उन्हें अक्सर इससे कोई परेशानी नहीं होती है, परंतु कुछ शिशुओं को इसमें परेशानी होने लग जाती है, जैसे जीभ को हिला नहीं पाते हैं और स्तनपान नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा टंग टाई के कारण जीभ पूरी तरह से नहीं हिल पाती है और उसके परिणाम स्वरूप जो मुंह होता है वह पूरी तरह से साफ नहीं होता है। मुंह में भी प्रॉब्लम, बदबू आने लग जाती है, कीड़े हो जाते हैं। डॉक्टर सामान्य रूप से जो होता है मुंह और जीभ की जांच करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं और उसके बाद इसका निदान करते हैं। दोस्तों, सर्जरी ही इसका एकमात्र इलाज होता है, क्योंकि यह जन्मजात ही होती है। हालांकि चिपकी हुई जीभ का कोई विशेष इलाज नहीं होता है, पर सर्जरी से ही इसका इलाज संभव होता है। बच्चों और वयस्कों में टंग टाई का इलाज करने के लिए उन्हें पहले बेहोश किया जाता है और फिर जीभ उसके नीचे के हिस्से को अलग कर दिया जाता है सर्जरी से। जीभ के चिपके हुए हिस्से को अलग करने के लिए चीरा लगाया जाता है और उसके बाद फिर उसमें टाँके लगा दिए जाते हैं। दोस्तों, चिपकी हुई जीभ का इलाज ना करने पर कई बार बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ मुंह भी विकसित होता है और जो नीचे के उत्तक होते हैं, जो कि लिंगुअल फ्रेनुअल से चिपके रहते हैं, वह भी धीरे धीरे विकसित होते हैं। इस कारण कई बार दिक्कतें नहीं आती हैं, पर कई बार बच्चों को या बड़े होने पर दिक्कतें आने लग जाती हैं, जैसे कि जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता, हिला डुला नहीं सकते हैं, मुंह की सफाई ढंग से नहीं हो पाती है और उसके अलावा बोलने में भी दिक्कत आती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जो है चिपकी हुई जीभ के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, चिपकी हुई जीभ के कुछ लक्षण होते हैं जो कि हम सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं। जीभ होठों से बाहर नहीं निकल पाती है। इसके अलावा जीभ का जो अगला हिस्सा है वह नोकदार या दिल की आकृति जैसा दिखाई देता है। जिन शिशुओं में जीभ चिपकी हुई होती है उन्हें जो है अपनी माता का स्तनपान करने में या फिर बोतल से दूध पीने में परेशानी होती है। इसके अलावा जीभ द्वारा मुंह का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको छू नहीं पाते हैं। वह जीभ को मुंह के कोने तक ले जाने में भी वह समर्थ नहीं होते हैं। इसके अलावा जो है निचले जबड़े के समान जो दांत और जीभ जो है उनके बीच में जो है गैप रहता है, जगह रहती है। टंग टाई से पीड़ित शिशुओं को अन्य कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनके बारे में शिशु के बड़ा होने के बाद ही पता चलता है। तो कुछ हम आपको समस्याएं बता रहे हैं जो कि बच्चों को होती है, पर बच्चे क्योंकि बोल नहीं पाते, समझते नहीं हैं, इसलिए बड़ा होने पर फिर ये समस्याएं सामने आती हैं। दोस्तों, उनकी उम्र के अनुसार उनको कठोर भोजन चबा पाने में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा उनका जो व्यवहार संबंधी समस्याएं वह भी सामने आती हैं। लगातार फैट डाइट लेना एक समस्या हो जाती है। दांतों की सफाई नहीं रह पाती है। इसके अलावा मुंह से लार टपकती है। इसके अलावा दांत संबंधी अन्य समस्याएं होने लगती हैं, क्योंकि मुंह की सफाई ढंग से नहीं हो पाती है, इसलिए और समस्याएं पैदा हो जाती है। इसके अलावा आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए कम हो जाता है कि उन्हें लगता है कि वह अन्य बच्चों से अलग हैं, उन्हें यह महसूस होने लगता है। इसके अलावा भोजन अक्सर गले में अटक जाता है और उल्टी के साथ फिर बाहर आता है। सामान्य अन्य बच्चों के मुकाबले में देर से बोलना सीखते हैं और ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, ये कुछ समस्याएं हैं। अगर ऐसी समस्याएं बच्चे में दिखाई देती हैं तो चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि टंग टाई की समस्या तो नहीं है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि माता बहनों को होती है, जिससे जान सकता है कि उनके बच्चों में प्रॉब्लम है।
तो माता बहनों के लिए क्या क्या समस्याएं ऐसी हो सकती हैं? जब वह शिशु को स्तनपान कराती हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि उनके निप्पल में, स्तनपान के दौरान निप्पल में दर्द नहीं हो। यदि दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा स्तनपान कराने के बाद निप्पल दबे हुए या चपटे प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। शिशु को स्तनपान कराने के बाद निप्पल पर दबाव के निशान दिखाई देते हैं। इसके अलावा यदि शिशु को माताएं बहनें दूध पिला रही हैं तो निप्पल पकड़ने में मुश्किल होती है और तेज़ी से निप्पल पकड़ना और छोड़ना इस तरह की शिशु प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा स्तनपान करने के दौरान शिशु द्वारा चटकारे जैसी आवाज़ आती है। और यदि सामान्य शिशुओं के कंपैरिजन करें तो ऐसे शिशु जिनके टंग टाई की समस्या है, उनका जो वज़न है वह धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर माताएं बहनों को लगती हैं कि तो उनके शिशु को उन्हें चेक करवाना चाहिए कि उन्हें टंग टाई की प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों आइए अब हम बताते हैं कि ये टंग टाई यानी कि जो प्रॉब्लम होती है, जीभ का चिपक जाना, ये होता क्यों है। त्वचा का एक छोटा हिस्सा जो एक तरफ से जीभ के निचली सतह और दूसरी तरफ मुंह के निचले हिस्से से जुड़ा हुआ होता है। त्वचा के इस हिस्से को फ्रेनुलम कहते हैं। यदि फ्रेनुलम का आकार बहुत छोटा होता है तो इस स्थिति में जीभ मुंह के निचले हिस्से से चिपकी हुई लगती है। छोटा आकार यदि होता है तो हम जीभ को हिला डुला नहीं सकते हैं प्रॉपर। लिंगुअल फ्रेनुलम सामान्य तौर पर शिशु के पैदा होने से पहले ही जीभ से अलग हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह अलग नहीं हो पाता है और इसे ही हम फिर टंग टाई कहते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये खतरा कैसे होता है। एक रिसर्च में पता चलता है कि लड़कियों के मुकाबले लड़कों में जो टंग टाई की समस्या है वह 3 गुना ज़्यादा होती है। आइए जानते हैं कि चिपकी हुई जीभ से बचाव कैसे किया जाए। जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि टंग टाई से बचाव करना संभव नहीं है, क्योंकि यह शिशु के जन्म के दौरान ही हो जाती है। हालांकि इस स्थिति में शीघ्र इलाज किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके शिशु की जीभ चिपकी हुई है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आप कैसे पता करेंगे कि जीभ चिपकी हुई है, यह हमने इस वीडियो के पहले ही बता दिया है। शुरुआत में हमने आपको बताया कि माताएं और बहनें कैसे पता करेंगी और बच्चों में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आप देख के जिनसे पता कर सकती हैं। आप टंग टाई को देख के भी आप समझ सकती हैं कि जीभ चिपकी हुई है। डॉक्टर कैसे परीक्षण करता है? शिशु स्तनपान ठीक से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसकी वह जांच करेगा। इसके अलावा शिशु की जीभ, मुंह और दांतों की भी वह जांच करेगा। टंग डिप्रेसर की मदद से जीभ के नीचे वाले हिस्से की जांच करेगा और यह पता लगाएगा कि जीभ किस दिशा में कितना हिल-डुल पा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से डॉक्टर इसकी जांच करेगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इसका सर्जरी डॉक्टर करेगा। सर्जरी के अलग अलग चार्जेस होते हैं, पर एक सामान्य रूप से 5,000 से 15,000 रुपये एक नॉर्मल चार्ज जो सर्जरी का होता है उसमें यह इलाज संभव हो जाता है। फिर इसके बाद जो है डिपेंड करता है हॉस्पिटल और लोकेशन के ऊपर। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं कम से कम उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।